वर्ग 8 पुस्तक हमारी दुनिया अध्याय 1 पाठ है संसाधन। तो उससे पूर्व हम 2 वीडियो में देखे हैं और अगली वीडियो में यहाँ तक हम देखे थे कि सूर्य और समुद्र की लहरें जो है, सूर्य की गर्मी और समुद्र की लहरें जो है वो हमारे लिए क्या है, वास्तविक संसाधन है। तो हमको अब उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के भाग की चर्चा करनी है। तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को देखना है हमें। तो इस आधार पर संसाधनों को, उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को जैव संसाधन एवं अजैव संसाधन में बांटा जा सकता है, विभक्त किया जा सकता है। जैव संसाधन के अंतर्गत सभी सजीव शामिल हैं, सजीव सम्मिलित हैं, जैसे वन, जीव जंतु, पेड़ पौधे इत्यादि। और अजैव के अंतर्गत कौन से शामिल हैं? अजैव संसाधन के अंतर्गत तो खनिज, चट्टान, मिट्टी, खेत भूमि, तालाब, नदी, झील इत्यादि। और प्राकृतिक संसाधनों को उपलब्धता के आधार पर प्राकृतिक संसाधनों को भी विभक्त किया जा गया है। तो नवीकरणीय संसाधन तथा कुछ प्राकृतिक संसाधनों को अनवीकरणीय संसाधनों में भी वर्गीकृत किया गया है, किया जा सकता है। नवीकरणीय संसाधन कौन कौन है? तो वैसी प्राकृतिक संसाधन जिनकी पुनः पूर्ति प्राकृतिक रूप से होती रहती है, ये खत्म या समाप्त नहीं होते। तो इसका मुख्य उदाहरण सबसे पहले हम क्या दे सकते हैं? सूर्य की किरण एवं पवन ऐसी ही नवीकरणीय, पवन, हवा ऐसी ही नवीकरणीय संसाधन है। ये सब क्या है, कभी खत्म नहीं होते हैं। और अनवीकरणीय संसाधन है अनवीकरणीय संसाधन है जिसका भंडार सीमित होता है। ये वैसे संसाधन हैं जिनका भंडार जो है वो सीमित है तथा एक बार उपयोग में आने के बाद उनके पुनः पूर्ति के में हजारों लाखों वर्ष लग जाते हैं। सभी प्रकार की खनिजों जैसे लोहा, कोयला, पेट्रोलियम, अभ्रक इत्यादि क्या है, अनवीकरणीय संसाधन के ही उदाहरण हैं। इसमें आपको इस पाठ में कुछ मूल पॉइंट है, उसको देखिए। जल एवं वन जैसे नवीकरणीय संसाधन हैं जिनके भंडारण या पुनः पूर्ति में मानवीय हस्तक्षेप के कारण रुकावटें आ रही है, बाधा पड़ रही है। यदि इन संसाधनों के प्रति मानव हस्तक्षेप कम न हुआ, मानव का दखल जो है वो कम न हुआ, तो वे स्वयं ही पुनः पूर्ति में लग जाएंगे। हस्तक्षेप कम हो जाए तो क्या है, ये सब स्वयं ही पूर्ति में, पुनः पूर्ति में, दोबारा पूर्ति में लग जाएंगे। अब वितरण के आधार पर संसाधनों के प्रकार। तो कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जो हर जगह उपलब्ध नहीं होते हैं, अस्थानिक होते हैं जैसे है। तो वितरण की दृष्टि से प्रकृति में पाए जाने वाले संसाधन सर्वत्र उपलब्ध एवं स्थानिक प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं? स्थानिक प्रकार के होते हैं। प्राकृतिक द्वारा कुछ ऐसे संसाधन हमें प्रदान किए गए हैं जो सभी जगह पाए जाते हैं, जिनमें मिट्टी को हम ले सकते हैं, हवा को ले सकते हैं, ये मुख्य रूप से है। इन्हें सर्वत्र उपलब्ध एवं सर्वव्यापक संसाधन की श्रेणी में हम रखते हैं। कुछ ऐसे भी संसाधन हैं जो निश्चित स्थानों पर ही पाए जाते हैं, सर्वत्र उपलब्ध नहीं होते हैं।
उन्हें हम क्या कहते हैं, स्थानीय संसाधन कहते हैं, कि विशेष स्थान पर ही पाए जाते हैं, इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, स्थानीय संसाधन कहते हैं। जैसे कि अभ्रक, जो कोडरमा में पाए जाने वाला अभ्रक, यूरेनियम ये है कहाँ मिलता है, तो जादूगोरा में मिलने वाला यूरेनियम, और कोयला जो कि छोटा नागपुर क्षेत्र में पाए जाने वाला है कोयला है, इत्यादि इस दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण माने जाते हैं। अब हम स्वामित्व के आधार पर प्राकृतिक संसाधनों को देखेंगे। स्वामित्व मतलब हो गया किसके अधिकार क्षेत्र में ये है, इसका मालिक कौन होगा। तो स्वामित्व के आधार पर प्राकृतिक संसाधनों को निजी, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संसाधनों में विभक्त किया गया है, बांटा गया है। भूमि, तालाब आदि क्या है, प्राकृतिक संसाधन है। किसी व्यक्ति को स्वामित्व में होता है तो इसे निजी संपत्ति कहा जाता है। किसी राष्ट्र के अंदर पाए जाने वाले सभी प्रकार के संसाधन को हम राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। क्या कहते हैं, राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। समुद्र तट से दूर 19.2 किलोमीटर क्षेत्र के अंदर पाए जाने वाले संसाधनों को राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत रखा गया है। 200 किलोमीटर तक के क्षेत्र को राष्ट्रीय संपत्ति माना जाता है, मानी जा रही है। इसे क्या कहते हैं, अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र भी ये कहलाता है। क्या है, ये अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। 200 किलोमीटर से आगे के स्थित क्षेत्र जो खुला महासागरीय क्षेत्र कहलाता है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय संसाधन के तहत रखा गया है। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत इसे शामिल किया गया है। यहाँ उपलब्ध संसाधनों का उपयोग अंतर्राष्ट्रीय संसाधनों की सहमति के बाद ही किया जा सकता है। अब आगे है प्राकृतिक संसाधनों का वितरण एवं उपयोग, तो इसको हम अगली वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। तो मेरे चैनल स्टडी ऑफ गवर्नमेंट स्कूल को जरूर सब्सक्राइब करें बाय अर्चना कुमारी है, और लाइक करें, व्यू दें। थैंक यू सो मच, वॉच जरूर करें। तो अगली वीडियो में हम इसी इकाई से देखेंगे, इकाई संसाधन से ही, क्लास वर्ग 8 से प्राकृतिक संसाधनों का वितरण एवं उपयोग।